Good morning everyone. I am Juhi, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you EVS class third. EVS में हम 17 चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे. फर्स्ट पार्ट में हमने सैटेलाइट्स के बारे में बात की थी और प्लैनेट्स के बारे में बात की थी. ठीक है, अब हम इसमें सेकंड पार्ट में हम अदर्स हेवनली बॉडीज़ के बारे में बात करेंगे, जो हमारे प्लैनेट पे और भी जो बॉडीज़ हैं उनके बारे में बात करते हैं. एस्ट्रॉइड्स आपका जो दे रखा है फर्स्ट, एस्ट्रॉइड्स क्या होता है? छोटा तारा. ठीक है, ये छोटा तारा होता है. दीज आर स्मॉल बॉडीज़ विच गो अराउंड द सन. ये बहुत ही छोटे बॉडी होते हैं जो सन के राउंड राउंड घूमते रहते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्लैनेटॉइड और माइनर प्लैनेट्स. इसको क्या बोलते हैं? उपग्रह भी बोलते हैं. ठीक है, दे आर लार्ज लम्प्स ऑफ रॉक्स ऑर्बिटिंग द. इसमें क्या होता है कि लार्ज मात्रा में ये बड़े पत्थर की तरह दिखते हैं आपको. आप देखोगे तो ये आपका जो छोटा तारा है, कहने में तारा होता है तो एकदम रॉक की तरह, रॉक मतलब पत्थर की तरह रहता है, जो ये घूमता रहता है. मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट जो है ये इन दोनों के बीच में चक्कर लगाता रहता है. नेक्स्ट है आपका मेट्रियोइड्स. ये होता है उल्का पिंड. हिंदी में इसे हम बोलते हैं उल्का पिंड. मेट्रियोइड्स जो होता है ये जो है ये छोटा सा एक हिस्सा होता है. किसका? छोटा सा हिस्सा होता है आयरन और रॉक्स का. ये आयरन और रॉक्स का एक छोटा सा हिस्सा होता है. और ये जो है जब एस्टेरॉइड से टकराता है, ये जो है उल्का पिंड जो है आपके, जब छोटे तारे से जब टकराते हैं तो क्या होता है, ये आयरन और रॉक्स आपके जब ये अर्थ पे गिरने लग जाते हैं तो क्या होता है, कभी गर्म एटमॉस्फेयर के कारण तो वो तो रास्ते में ही वो बर्न हो के ख़त्म हो जाते हैं, नहीं तो वो एज इट इज़ ऐसे ही अर्थ पे गिर जाते हैं. ठीक है, जो ख़त्म हो जाते हैं गर्म होकर एटमॉस्फेयर में, उसे तो बोलते हैं जो आपका जो एटमॉस्फेयर में वो ख़त्म हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं. ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम मेट्रॉइड्स. और जो आपका वो अर्थ पे जो गिरता है उसको बोलते हैं मेट्रॉइड्स. एक तो मेट्रॉइड्स है, एक है मेट्रॉइड्स. ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉमेट. नेक्स्ट आपका जो कॉमेट है उसको बोलते हैं धूमकेतु हिंदी में. ठीक है, तो कॉमेट्स है तो दीज आर सम ऑब्जेक्ट that come from outer solar system and revolve around the sun in long. क्या होता है ये जो होता है कॉमेट से भी छोटा सा होता है, एक स्टोन टाइप का ही. ये आपके सन के आसपास जो है चक्कर लगाते रहते हैं बहुत लार्ज ऑर्बिट में. ठीक है, बहुत लार्ज ऑर्बिट में लॉन्ग डिस्टेंस तक ये जो है कवर वो करते चक्कर लगाते रहते हैं. दे हैव अ डिस्टिंक्ट हेड एंड ल्यूमिनस गैसियस टेल. जो ये चक्कर लगाते हैं इसमें ना एक गैसियस है, एक गैसियस टेल है, जिससे वो ल्यूमिनस गैसियस टेल है. जब वो चक्कर लगाते थे पीछे से ना वो गैस उनकी जो है छूटती है, निकलती है. कॉमेट्स आर स्मॉलर देन द प्लैनेट्स. प्लैनेट्स से बहुत छोटे होते हैं. द मोस्ट फेमस इज़ द हेलिस कॉमेट. जो सबसे फेमस हेलिस कॉमेट थे वो विच वॉज लास्ट सीन इन, वो कब देखा गया था? 1986 में ये देखा गया था. ये लास्ट टाइम जब इसको देखा गया था. नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट. आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मतलब है कि जो मैन मेड है, जो लोगों के द्वारा बनाया गया है, वो आर्टिफिशियल लोगों के द्वारा बना के जो स्पेस में भेजे गए हैं वो होते हैं. ठीक है, और इंडिया हैज़ ऑल्सो बिल्ट एंड लॉन्च सम सैटेलाइट्स. इंडिया ने भी बहुत सारे सैटेलाइट जो है लॉन्च किया है, बिल्ड किया है. सबसे पहला जो सैटेलाइट था इंडिया का वो था आर्यभट्ट. ठीक है, आर्यभट्ट सैटेलाइट था जो इंडिया का सबसे पहला सैटेलाइट था जो भेजा गया था वहाँ पे. ठीक है, चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है. नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, ये आपको मैं भेज दूँगी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर. आपको क्वेश्चन आंसर जितने भी है लॉन्ग, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर, ये आपको अपनी नोटबुक में करनी है और फिल इन द ब्लैंक्स भी अपनी नोटबुक में करनी है और सारे एक्सरसाइज अपने बुक में फिल करनी है. ठीक है.